तो दोस्तों लगभग दुनिया के हर एक देश जो हथियारों के डेवलपमेंट कर रहा है वो हाइपरसोनिक रेस में आ चुका है, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो या भारत हो। पर दोस्तों फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइलों के दौर पे अमेरिका, रशिया और चाइना से बिछड़ता जा रहा है। एक तरफ जहाँ पे रशिया ने कई सारे हाइपरसोनिक मिसाइलों के सक्सेसफुल परीक्षण के साथ साथ उन्हें अपने प्लेटफॉर्म में डिप्लॉय भी करना शुरू कर चुका है, तो वहीं पे अमेरिका को अब तक हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर कोई बड़ा सक्सेस नहीं मिला। पर अब रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों के रेस में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने एक $4 बिलियन के वॉरशिप को हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म में तब्दील करने जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमेरिकी नौसेना का वही $4 बिलियन के जहाज के बारे में बताऊंगा जो अमेरिका के द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने का इरादा बनाया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों चाइना और अमेरिका के बीच में बढ़ते हुए टेंशन के दरमियान अब मैरीटाइम वॉरफेयर सभी हथियारों के रेस का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है और इसी वॉरफेयर में अपने आप को मजबूत करने के लिए और हाइपरसोनिक मिसाइलों में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अब अमेरिकी नेवी के द्वारा अपने ज़ूमवर्ल्ड क्लास के डिस्ट्रॉयरों को एक हाईली एडवांस मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म में साल 2025 तक कन्वर्ट करने का इरादा बनाया जा रहा है। दोस्तों ज़ूमवर्ल्ड क्लास के जहाजों को जब से निर्माण किया गया है तब से ही ये एक कंट्रोवर्सी का कारण बना हुआ है, चाहे इसके हाई प्राइस टैग हो, मतलब एक एक जहाजों का कीमत करीबन $4 बिलियन होना हो, या फिर इसके अनस्टेबल हल, सॉफ्टवेयर का इशू और ऑपरेशनल इशू हो। ज़ूमवर्ल्ड क्लास के जहाज यूएस नेवी के लिए एक तरीके से रिग्रेट का कारण भी बना हुआ है और अब इस रिग्रेट से अपने आप को दूर करने के लिए इस बड़े प्लान को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि फिलहाल जहाजों में जो 155 मिलीमीटर के एडवांस गन सिस्टम है उसे रिप्लेस किया जाएगा एक इंटरमीडिएट रेंज कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक हाइपरसोनिक वेपन के द्वारा। बेसिकली ज़ूमवर्ल्ड क्लास के जहाजों में दो 155 मिलीमीटर के एडवांस गन सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक ट्रायंगुलर शेप के टॉरेट के अंदर है। और दोस्तों इन दोनों ही गन सिस्टमों को जहाज के फॉरवर्ड सेक्शन में प्लेस किया गया है और गन के जो बैरल्स है उसे ट्रायंगुलर शेप के टॉरेट के अंदर छुपा के रखा हुआ है ताकि जहाज के स्टेल्थ फीचर के ऊपर कोई असर ना पड़े। नेवल न्यूज के मुताबिक ये जो गन सिस्टम है इसके टॉरेट के डोर्स को हमेशा ही क्लोज रखा जाता है ताकि जहाज के स्टेल्थ फीचर के ऊपर कोई असर ना पड़े। पर गन फायरिंग के दरमियान टॉरेट के इन डोरों को खोला जाता है और टॉरेट रोटेट होने के साथ साथ इसके बैरल बाहर आता है। रिपोर्टों के मुताबिक इसके जो फायरिंग मैकेनिज्म है ये काफी कॉम्प्लेक्स है और अमेरिकी नेवी के द्वारा बेसिकली ऐसे कॉम्प्लेक्स गन सिस्टमों को इसीलिए इन जहाजों के ऊपर इंस्टॉल किया गया था ताकि ये शोर बेस्ड बॉम्बार्डमेंट को मजबूत कर सके। अमेरिकी नेवी चाहता था कि ये जो गन है ये 60 से 100 किलोमीटर रेंज तक हमला करने में सक्षम हो ताकि एम्फीबियस मिशनों के दरमियान जहाजों का इस्तेमाल हो सके। पर दोस्तों इस तरीके के गनों के ऊपर भी पानी तब फिर गया जब ज़ूमवर्ल्ड क्लास के ओरिजिनल प्लान से अमेरिकी नेवी अपने हाथ हटा लिया। बेसिकली प्लान के मुताबिक ऐसे 30 जहाजों को अमेरिकी नेवी के लिए निर्माण किया जाना था, लेकिन इसके जो बजट का इशू है उस कारण से फिलहाल 3 ही ऐसे जहाज अमेरिकी नेवी में शामिल किया गया है, जिससे जहाजों में इस्तेमाल होने वाले गन के ऊपर भी असर पड़ रहा है और गनों में इस्तेमाल होने वाले एडवांस एमुनेशनों के ऊपर भी असर पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों ये जो गन है इसे अगर बड़े मात्रा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो इसके एमुनेशनों के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है और ऐसे एक एक एमुनेशनों को निर्माण करने के लिए कम से कम 8 लाख से 10 लाख डॉलर तक खर्चा हो रहा है। और संभावित इसी वजह से अब जहाजों के ऊपर से इन गन सिस्टमों को हटा के यहाँ पे हाइपरसोनिक वेपन प्लेटफॉर्मों को लगाने का इरादा बनाया जा रहा है। इवन दोस्तों अप्रैल महीने में ही अमेरिकी नेवी के एक उच्च अधिकारी, मतलब एक एडमिरल रैंक के अधिकारी के द्वारा घोषणा किया गया था कि साल 2025 तक ज़ूमवर्ल्ड क्लास के तीनों जहाज, मतलब यूएसएस ज़ूमवर्ल्ड DDG-1000, यूएसएस मिचेल मंसूर DDG-1001 और यूएसएस लिंडन बी जॉनसन, मतलब DDG-1002 में CPS हाइपरसोनिक मिसाइल को ऑनबोर्ड किया जाएगा। और दोस्तों ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइलों को इन जहाजों में तैनात करने के लिए जहाजों में बड़े आकार के मिसाइल ट्यूबों को भी लगाना आवश्यक है। तो बेसिकली अमेरिकी नेवी का प्लान है क्या? रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि मई महीने में जब अमेरिकी नेवी का साल 2022 का बजट आया था तो यही पे ही इसे लेके कई तरीके के क्लियरेंस आ चुका था। इवन किस तरीके के लॉन्चरों का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा उसका भी जानकारी आ चुका था। दोस्तों ऐसे लॉन्चरों को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले जहाज में इस्तेमाल होने वाले एडवांस गन सिस्टम माउंट को उसके जगह से हटाया जाएगा और यहाँ पे एक नया लॉन्चर्स को लगाया जाएगा। गन सिस्टमों के जगह में एक एडवांस पेलोड मॉड्यूल्स को भी लगाया जाएगा जो कि एक साथ 12 CPS एमुनिशन को कैरी और लॉन्च करने में सक्षम होगा। दोस्तों इवन रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिकी नेवी की तरफ से इसे लेके काफी तेज गति से काम किया जा रहा है और संभावित ये अमेरिकी नेवी का सबसे पहला हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म भी हो। इससे पहले हाइपरसोनिक
हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए वर्जीनिया क्लास के अटैक सबमरीनों को चुना गया था। प्रोजेक्ट के मुताबिक साल 2028 तक अमेरिकी नेवी के द्वारा वर्जीनिया क्लास के सबमरीनों में हाइपरसोनिक मिसाइलों को लगाया जाना है, जबकि ज़ोमवार्ड क्लास के इन प्लेटफॉर्मों में साल 2025 तक इस काम को संपूर्ण करने का इरादा बनाया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, अमेरिकी नेवी की तरफ से इस तरीके के हथियारों को अपने जहाजों में डिप्लॉय करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है हाइपरसोनिक मिसाइलों के रेस। इवन इन मिसाइलों के एडवांटेज के कारण से लगभग हर एक देश अपने बेड़े में अब हाइपरसोनिक मिसाइलों को चाहता है, पर अमेरिका इस चाहत में अपने आप को उतना हद तक आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। वैसे तो अमेरिका की तरफ से भी बीते कई सालों से अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका को कई बार इसके प्रयास में विफलता का सामना करना पड़ा। तो हाइपरसोनिक मिसाइलों में कई तरीके के एडवांटेज होता है, जैसे कि इसके रफ्तार और डिफेंस सिस्टमों से अपने आप को बचाने का सक्षमता। हाइपरसोनिक मिसाइल उन्हीं मिसाइलों को कहा जाता है जिसका रफ्तार माक 5 मतलब ध्वनि के रफ्तार से 5 गुना से अधिक हो, और इतने अधिक रफ्तार से ट्रैवल किए जाने वाले मिसाइलों को मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के द्वारा रोक पाना लगभग नामुमकिन है। इन्हीं कारणों से दुनिया के लगभग हर एक देश अपने बेड़े में हाइपरसोनिक मिसाइलों को चाहता है, ताकि उनके दुश्मन के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम या फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसे चकमा दिया जा सके। फिलहाल दोस्तों, इस मामले में सबसे आगे है रशिया। रशिया एक या दो नहीं बल्कि तीन हाइपरसोनिक मिसाइलों का डेवलपमेंट कर चुका है, जिनका इस्तेमाल रशिया अपने जहाजों से, लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्मों से और हवाई जहाजों से भी कर सकता है, जबकि रशिया इसे जल्द ही अपने सबमरीनों में भी डिप्लॉय करना चाहता है। अब दोस्तों चलिए हम जानते हैं ज़ोमवार्ड क्लास के डिस्ट्रॉयरों के बारे में। दोस्तों, अमेरिकी नेवी के ज़ोमवार्ड क्लास के डिस्ट्रॉयर असल में एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसे अमेरिकी शिप बिल्डर बर्थ आयरन वोर्क के तरफ से निर्माण किया गया है, और ये जो प्रोजेक्ट है इसका एस्टिमेटेड प्रोग्राम कॉस्ट करीबन $22.5 बिलियन है, जबकि साल 2016 आते आते ये कॉस्ट बढ़ के पर जहाज $4.24 बिलियन तक पहुंच गया। दोस्तों, ये जो ज़ोमवार्ड क्लास के जहाज है, इसका पहला जहाज यूएसएस ज़ोमवार्ड का कंस्ट्रक्शन का काम 17 नवंबर 2011 में शुरू हुआ था। इसे 28 अक्टूबर 2013 में लॉन्च किया गया और 15 अक्टूबर 2016 में इसे कमीशन किया गया, जबकि 24 अप्रैल 2020 में इसे अमेरिकी नेवी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। टोटल ऐसे 2 जहाज फिलहाल एक्टिव है, जबकि 3 जहाजों के कंस्ट्रक्शन के काम को ही समाप्त किया जा चुका है, जिनमें तीसरे जहाज को अब तक कमीशन नहीं किया गया। दोस्तों, ये जो जहाज है ये वजन में काफी भारी है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका वजन 15,656 टन के आसपास है, जबकि इसका आकार भी काफी बड़ा है, और रिपोर्टों के मुताबिक इसका लंबाई 190 मीटर मतलब 610 फीट और चौड़ाई 24.6 मीटर मतलब 80 फीट के आसपास है, जबकि इसका ड्राफ्ट 8.4 मीटर मतलब 27 फीट 6 इंच के आसपास है, और इसमें 2 रोल्स रॉयस MT-30 गैस टरबाइन का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 35.4 मेगावाट या फिर 47,500 हॉर्स पावर है। इसके अलावा इसमें 2 रोल्स रॉयस के RR4500 टरबाइन जनरेटर का भी इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसके अलावा 2 पॉपुलर ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक मोटर इस्तेमाल हुआ है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके ये जहाज 30 नॉट मतलब 56 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। ऐसे जहाजों को ऑपरेट करने के लिए करीबन 147 सेलर और 28 एयर क्रू का आवश्यकता होता है। दोस्तों, इस जहाज में ANSPY-3 मल्टी फंक्शनल रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक्स बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है। हथियारों के रूप में इसमें 20 मार्क 57 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है, जिनमें हर एक मॉड्यूल में 4 लॉन्चर्स होता है, मतलब कुल मिला के इसमें 80 लॉन्चर्स है। इसके अलावा इसमें 4 रिम 162 इवॉल्व्ड सी स्पैरो मिसाइल और एक टॉम हॉक या फिर वर्टिकल लॉन्चिंग एंटी सबमरीन मिसाइल लगा हुआ है। 2 155 मिलीमीटर के एडवांस गन सिस्टम है, जिसमें हर एक गन में 920 राउंड रहता है। इसके अलावा 2 30 मिलीमीटर के मार्क 46 मोड 2 गन भी है, जिसे क्लोज इन वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक SS-60 या फिर MS-60 जैसे हेलीकॉप्टरों को कैरी किया जा सकता है, जबकि इसके अलावा 3 MQ-8 फायर स्काउट अनमैन एरियल व्हीकल भी कैरी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।